Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. मैट्रिसेस का चैप्टर फॉर क्लास 10 तकरीबन फाइनलाइज होता हुआ सेकंड लास्ट लेक्चर। ये जरा गौर से देखिएगा इसमें करना क्या है। देखें, ये आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, इसका मतलब ये भी कोई मैट्रिक्स होगा जो मैं और आप नहीं जानते। इसी का पता लगाना है कि ए ऐसा क्या मैट्रिक्स होगा कि जब मैं इसमें प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ए वाले मैट्रिक्स का पता लगाना है, वो एक अननोन है। इसका बड़ा आसान रास्ता, ए प्लस, इसको अभी कुछ मत करें, इक्वल टू 5 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दें। ताकि पूरा एक ये मैट्रिक्स बन जाए। देख रहे, अब क्या करेंगे जब ये एक मर्तबा हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा जैसे अलजबरा में होता है। 25, 35, 40। एक बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों मैट्रिक्स 2/2 के हैं, तो ए वाला मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होगा। ये वहां जाके माइनस कर दें, 6, 2, -4 एंड 1। अब आप इसको माइनस करेंगे जब, बहुत ही आसान, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। 20 - 6 14, 5 - 2 3, 35 माइनस माइनस प्लस। कैलकुलेटर में ऐसे कीजिएगा, पहले 35 प्रेस कीजिएगा, फिर माइनस माइनस प्लस करके प्रेस कीजिएगा, फिर 4, तो ये बनेगा 39। 40 - 1 39। ये ए वाला मैट्रिक्स है जिसको यहां रखकर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। आप इसका पता लगा सकते हैं। आप इसको यहां रखें, पहले 5 को लेकिन इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जब ए वाला मैट्रिक्स यहां रखकर इसमें प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ सवालात और कर लेते हैं। ये एक हो गया, दूसरा देखिएगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 7, 9 प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 - 8। ये -8 है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इससे फिलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इसको भी ऐसे रखते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब तक ये एक मैट्रिक्स ना हो जाए, इसको वहां ना लेके जाए तो अच्छा है, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इस 2 को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करूं। तो पहले आप उसे मल्टीप्लाई करके मसला हल कर ले, फिर इसको उठाकर वहां ले जाइएगा। a इज इक्वल टू 2 - 16 -7 9। ये प्लस था, वहां जाके माइनस हो गया। आपने एक बात नोट की कि अब ये माइनस होने जा रहा है तो इन दोनों के ऑर्डर सेम होना जरूरी है। 2 - 7 -5 -16 -9 -25, ये ए वाला मैट्रिक्स आ गया। फिर वही वाली बात, जब आप इसको यहां पुट करेंगे तो फिर यही आंसर आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब आगे चलते हैं, 2-3 तरह के जरा इंपॉर्टेंट सवाल कर लेते हैं ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके आने के इम्कान बहुत होते हैं। देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं। अब देखिएगा, 5 2 -1 -3 -2a इज इक्वल टू 4 1 1 -1 2 -3 5 6 7 -8। ये हमारे पास एक थोड़ा सा अनयूजुअल सवाल आ गया है, इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। पहले आप इसको कुछ नहीं करेंगे, 5 2 -1 -3 -2a का भी कुछ नहीं करेंगे। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं पहले इनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना लूं। 4 4 -4 8।
माइनस को कुछ मत कीजिएगा क्योंकि वो सेपरेटर साइन का किरदार अदा कर रहा है। 3 5 से 15, 3 6 से 18, 3 7 से 21 एंड 3 8 से 24। वही बात बोली जब मैं टॉपिक करवा रहा था तो मैं कहा था इस माइनस को अंदर इन्वॉल्व मत कीजिएगा, माइनस को अलग ही रखिएगा वरना आप खुद फंस भी जाएंगे। अब मैं इसको पहले माइनस कर लेता हूं, अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, इसको जाने देते हैं। 5 2 -1 -3 -2a इज इक्वल टू 4 -15 -11, 4 -18 -14, -4 -21 -25, 8 + 24 32। एक काम करें, ए की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस में है, इसको वहां ले जाते, इसको यहां ले आते, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 2a को वहां ले जाएं, इसको ऐसे रखें, -2a को वहां ले जाएं ताकि वो +2a हो जाए, उसके बदले इसको इधर ले आए माइनस, अंदर के साइन को चेंज हर किस मत कीजिएगा क्योंकि बाहर का जो साइन होता है वो उसके मुताबिक यहां पर आए, अंदर के एंट्रीज में कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2a। देख रहे हैं, जब ये यहां आया तो आप समझ रहे होंगे कि सर ने इसका साइन क्यों नहीं बदल दिया। ये वाला स्टेप ना कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ बाहर का साइन बदलेंगे ना, अंदर का तो ऑटोमेटिकली बदलना ही बदलना है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर कह रहा हूं मैं ये बात, जब पूरा मैट्रिक्स वहां शिफ्ट होता है ना तो बाहर के साइन को चेंज कर दिया करें, अंदर खुद ब खुद इफेक्ट आ जाएगा, भी देखिएगा। 5 माइनस माइनस प्लस, 5 + 11 16, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 14 16, -1 + 25 24, -3 -32 -35 इज इक्वल टू 2a। ये तीसरा सवाल है, मैं इसको काउंटर चेक कर लेता हूं, आप लोग भी कीजिएगा, कैलकुलेटर साथ रखा करें, ठीक है। अब आपके ख्याल में क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। जब ये 2 नीचे आएगा तो आपको जरा एक बात मैं बता दूं, क्या ख्याल है वो कहां जाएगा, इसके नीचे। और आपको पता है हमने एक बात बताई थी, अगर मैं इसको निकाल दूं तो 2 के ऊपर कौन बचा, 1, और अगर मैं ना करना चाहूं कि ये अकेला मैट्रिक्स है तो 2 ऊपर लिखी हुई सारी एंट्रीज के नीचे आ जाएगा। 16/2 8, 16/2 8, 24/2 12, -35/2। चाहे तो उसको आप डेसिमल में चेंज कर लें, या आपका मैट्रिक्स ए आ गया। देख लें, क्योंकि सवाल को इतना मुश्किल नहीं था, बल्कि इसमें लॉजिक्स बहुत अप्लाई होते हैं। एक आध दो सवाल करके फिर अपने आखिरी टॉपिक पे जाते हैं तो क्लास 10 का मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, और 9th पे पढ़े तो 9th में मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा। सारे बोर्ड में तकरीबन या तो चीज 9th में या 10th में, और आगे चल के सारे बोर्ड में ही सीबीएसई या जितने भी हैं, मतलब इंडिया के हो गए या श्रीलंका, यूएस, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री हो, तो सब में एक ही तरह की चीजें फॉलो हो रही होती है। फर्क ये होता है कुछ चीजें 8 में पढ़ा रहे हैं, कुछ 9 में पढ़ा रहे हैं, कुछ 10 में पढ़ा रहे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं, कुछ 7 में भी पढ़ा देते हैं। तो ये हर लेवल के लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। ये नहीं कि जी मैं 8 में पढ़ता हूं तो 8 में तो ये है नहीं, ये तो 9th में आएगा, तो 8 के बाद आप 9th में जब पढ़ेंगे तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं और एक या दो सवाल इसको और कवर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। फिर हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू होंगी जो काफी इंटरेस्टिंग होंगी, वही जो साइमल्टेनियस में हम करते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे लिखा हुआ है 3a, और थोड़ा सा ये क्रिटिकल सवाल मैं बना के दे रहा हूं, लेकिन लेट्स सी के इसमें क्या किया जा सकता है। नहीं, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू पीपल। अगर आप हमें भेजेंगे तो हम इसकी वीडियो बना देंगे, इसे पूरा इनवर्स पे बात चली जाएगी। इसको आप कर दें 3a = 4 1
7 3 और -1 2 3 -5, और आगे कोई माइनस प्लस करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3a इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, वही जो सर्किल नहीं करते रो और कॉलम को, मैं डायरेक्ट करता हूं, -4 + 3 8 -5 -7 + 9, बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी, 14 -15। ये सब टॉपिक किए जा चुके हैं, इस चैप्टर को शुरू से देखिएगा वरना समझ में नहीं आने वाला। अचानक कोई वाला लेक्चर खोल के बोलेगा यार मुझे तो मल्टीप्लिकेशन समझ ही नहीं आ रही, कैसे होगी, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, 3a इज इक्वल टू -1 2 3 -1, ये 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन सब के नीचे आ जाएगा, -1/3, 3/3 इज 1, 2/3 एंड -1/3, ये ए मैट्रिक्स आ गया आपका, देख रहे हैं आप, ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया। एक सवाल और देता हूं, ट्राई मारिएगा, इसके साथ ये सेकंड लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनर ने लिखा है, कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का सवाल है ये, 6 -1 8 7 अपॉन 4, मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। सर मैं ए इनवर्स कैसे निकालूं, आप तो एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए निकलवाएंगे, मैं कब कह रहा हूं ऐसा कुछ करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है इस डेटा की मदद से, और कहीं ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसका तरीका क्या होगा, आप 3a इनवर्स को ऐसे जाने दीजिए, और फिर वही बात, इसको हटा दें तो ये बनेगा 1/4, और ये ऐसे ही रहेगा। अब इस 3 को हटाने के लिए 3 नीचे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो नीचे पहुंचेगा तो होगा तो 1 से डिवाइड, लेकिन उससे पहले से कौन मिलेगा, 4, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/12, 6 -1 8 7, तो ए इनवर्स का आंसर आ गया 6/12 हाफ -1/12 8/12। ये मत समझिएगा सर 8 12 48, असल में 1/12 का मतलब 12 सबके नीचे आ रहा है, ये मतलब है इसका, 8/12 2/3 7/12, ये ए इनवर्स का आंसर आ गया। एग्जामिनर अचानक आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दे और बोले कि जरा मल्टीप्लाई तो करना बेटा, आई आ रहा है कि नहीं, तो अब उसके ऊपर है कि आई अगर आ गया तो ये जो ए इनवर्स है ये उसी मैट्रिक्स का है जो एग्जामिनर देगा, वरना अगर नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स डिफरेंट था। तो ये मैंने आपके सामने कुछ सवालात कर लिए, इसको वर्कशीट के तौर पे ही समझें, और अब आएगा लास्ट लेक्चर मैट्रिसेस का क्लास 9 10 के लेवल पर, जिसमें हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये सेकंड लास्ट चैप्टर खत्म हो गया टॉपिक। बिफोर मूविंग टू लास्ट चैप्टर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।